Morning class, here is Pramod Sharma. Today our discussion based on the trigonometry to introduction to trigonometry chapter 8 part 3. In part 3 we have discussed some examples before we start exercise 8.1. Okay, so we have taken the example number 3. Example number 3 say to you, and the page number is exercise 8.1. 179. In page number 179, example say to you, consider triangle ACB. Consider triangle ACB. कह रहे हैं एक ट्राइंगल कंसीडर करें. कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड at C, in which AB equal to 29 units. In which AB equal to, consider triangle ACB right angle at C, in which AB equal to 29 units, BC 21 units, and angle ABC equal to theta. Determine the values of फर्स्ट पार्ट आपके पास है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड पार्ट cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. ओके, तो दैट इज अ क्वेश्चन. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा कि कंसीडर ट्राइंगल ACB. एक ट्राइंगल ACB कंसीडर कीजिए. तो वी हैव राइट हियर ट्राइंगल ACB. ठीक, उसने कहा कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C. तो जो C पॉइंट है वो क्या है, राइट एंगल पे है. इन विच AB 29. अब देखो C यहाँ पर है तो A और B, या तो A और B आपकी मर्जी, कहीं भी आप लगा सकते हो. अगर हम कहते हैं ABC या ABC एज यू विच, तो वी हैव राइट हियर. एंड B थीटा है. ओके, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इस तरीके से लें. दैट इज अ थीटा. इन विच AB 29 यूनिट, AB 29 units, BC 21 units, and angle ABC. ओके, तो अब हम निकाल सकते हैं एवरीथिंग वी फाइंड हेयर. व्हाट इज द वन प्रॉब्लम हेयर, क्योंकि आप कॉस और साइन मतलब ट्राइंगल में हमें 3 साइड्स मालूम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 साइड्स हमें मालूम है. तो सबसे पहले हम क्या फार्मूला अप्लाई कर दें. वी हैव राइट हेयर कि इन ट्राइंगल ACB एंगल C 90 डिग्री है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको पहले से ही मालूम है. उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हाइपो का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर. अब देखो AB हमें मालूम है 29 का स्क्वायर, AC हमारे पास फाइंड करनी है हमें, BC 21 का स्क्वायर. तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए. वी हैव राइट हियर कि AC हमें निकालना है, इसको हम राइट में ले आए, लेफ्ट AC ट्रांसफर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर. अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू होता है A माइनस B एंड A प्लस B. तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21. ओके, तो ये आपके पास 8 आ गया और ये आपके पास आ गया 10 एंड 50 और 8 5 जो होता है 40, तो 400. ठीक है, इसका मतलब AC इक्वल टू हो गया 20. वी फाइंड
ऐसे लिख लो, चलो आपको दिक्कत ना हो, 400 इट मीन्स 20 सेंटीमीटर। अब हमें ये मिल चुकी है 20 यूनिट, ठीक। अब देयर इज नो प्रॉब्लम क्योंकि साइड्स हमें मिल चुकी हैं। फार्मूला हम पहले से जानते हैं। फार्मूला क्या होता है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक। क्योंकि हमें क्या चाहिए? साइन और कॉस चाहिए। तो हम निकाल लें यहाँ पर, वी हैव राइट हेयर कि फर्स्ट पार्ट के लिए पहले तो हम कॉस और साइन दोनों पार्ट के लिए चाहिए होगा तो कॉस निकाल लें। वी हैव राइट हेयर कि साइन थीटा इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? थीटा के जस्ट अपोजिट। तो ये हमारे पास ए सी हो गया एंड हाइपोटेनियस हमारे पास है ए बी। अब वैल्यू हम निकाल चुके हैं, है हमारे पास 29, ए सी है 20 एंड ए बी हमारे पास है 29, ठीक है। फिर कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा का मतलब हो गया कर्ली ब्राउन हेयर, तो बी अपॉन एच। बी का मतलब है बेस हमारे पास बी सी है और एच का मतलब ए बी। बी सी हो गया 21 अपॉन 29। अब जो निकालना है वो निकालिए। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है बी फाइंड हेयर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वी नो डेट कि कॉस स्क्वायर यानी कॉस की वैल्यू कितनी? 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन है हमारे पास 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए। 21 का स्क्वायर का मतलब हो गया 21 इंटू 21, तो 1 2 2 4, तो 1441। ये तो आपके पास 441 हो गया और यहाँ आपके पास हो गया 400 और ये 29 का स्क्वायर का मतलब हो गया 29 इंटू 29, 9 9 जा 81, 1 और 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 का मतलब हो गया 26 एंड 2 9 जा 18 और 2 जा 4 5, तो 1 और ये 4 और 7 8, 841। तो हमारे पास 841, तो ये आपके पास आ गया 841 अपॉन 841, बोथ आर द कैंसिल आउट, देन आंसर इज 1। आंसर कितना मिल गया? 1 मिल गया। सेकंड पार्ट में जाए। इन सेकंड पार्ट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अब तो कैलकुलेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, वही सारी कैलकुलेशन है। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो यहाँ कितना हो गया? 441 माइनस 400 अपॉन 841, तो ये हो गया 41 अपॉन 841, 41 अपॉन 841। That is our answer. Please write down. That is example 3. Now move to example number 4. Please write down, then move to next examples. After that we move to exercise. Now we start the question number, example number 4. In example number 4, पेज नंबर फिर भूल गया कितना था, 180। ओके, क्वेश्चन कहता है आपसे इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन
a in a right triangle ABC in right triangle ABC right angled at B if tan A equal to 1 then verify that 2 sin A cos A इक्वल टू 1। ये रिज़ल्ट हमें वेरीफाई करना है अगर हमें ये सिचुएशन यहाँ पर दे रखी है। ओके, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इसने कहा राइट ट्रायंगल बनाइए, तो बी है फॉर्म द राइट ट्रायंगल। नेम ए बी सी, बी 90 डिग्री है तो दैट इज़ अ बी, तो इसका मतलब इसे ए ले लें तो ए बी सी एंड टेन ए। अच्छा, थोड़ा सा चेंज करें क्योंकि ए हमें एंगल लेना है तो यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, इधर ए, तो ये हो जाएगा ए बी सी। एंगल लेना है ये वाला, ठीक। देन वेरीफाई, ओके, तो 2 sin A cos A हमें कुछ गिवन है, यहाँ पे गिवन है tan A, तो इसका यूज़ करें। हमने लिखा tan A इक्वल टू 1। आप जानते हो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग। tan हमारे पास क्या होता है, tan A इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि 1 के इक्वल है, ठीक है। अगर इसके इक्वल में हम k एज्यूम कर लें, वी राइट द k, तो हमें मिलेगा क्या कि परपेंडिकुलर हमारे पास k है और बेस भी हमारे पास क्या है, k। सो इन ट्रायंगल ABC एंड B क्या है पास 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बिना पाइथा से काम चलेगा ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज़ करें, THEOREM थ्योरम, तो ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ये हाइपो है और ये आपके पास बेस है, तो ये क्या दे रखा है, बेस क्या दे रखा है, हमें हाइपो निकालना है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू बेस, ये BC है K, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो ये हो गया 2K स्क्वायर, तो AC हमारे पास आ गया √2K, ठीक। इसकी वैल्यू है √2K। अब हमें क्या चाहिए, वी फाइंड 2 sin A cos A, तो वी हैव राइट हेयर कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हमने 2 sin A cos A, ठीक। 2 इंटू साइन A का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड cos A का मतलब था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वैल्यू हम लगाएं तो 2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब हो गया K अपॉन √2K, एंड बेस का मतलब हो गया K अपॉन √2K। अब देखो K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिल गया 2 अपॉन √2 इंटू √2, जिसे आप कह सकते हो 2 अपॉन 2 मीन्स 1, दैट इज द राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। प्लीज राइट डाउन।
Now we start. Next question. Take the example number 5, पेज नंबर 180 है और एग्जाम्पल आपसे कहता है फर्स्टली राइट द एग्जाम्पल, व्हाट इज द क्वेश्चन देयर. In triangle OPQ, in triangle OPQ, in triangle OPQ, right angle at P, right angle at P, OP equal to 7 centimeter and OQ minus PQ equal to 1. In triangle OPQ, right angle at P, OP 7 centimeter, OQ minus PQ equal to 1 centimeter. Determine the value of sin Q एंड कॉस क्यू. हमें साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है जब ये सिचुएशन हमें यहाँ दे रखी है. ओके, तो क्वेश्चन इजी है, देयर इज नो प्रॉब्लम. देन वी स्टार्ट. किस तरीके से स्टार्ट करेंगे देखते हैं. देखिए, इन ट्राइंगल OPQ, इसका मतलब एक ट्राइंगल हमें बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल OPQ. बी फॉर्म द ट्राइंगल OPQ. अच्छा, देयर इज वन सिचुएशन इज गिवन एट राइट एंगल एट P, तो ये तो P हो गया कंफर्म, ठीक. एंड डेट इज अ P एंड वैल्यू निकालनी है Q की, तो Q को हम यहाँ ले लेते हैं, तो PQ एंड O ये ले लिया हमने, तो OPQ हो गया हमारे पास, ठीक. क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हम वैल्यू निकालते हैं उसको यहाँ रखने में ज़्यादा आसानी है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो जाएगा. दैट इज़ अ परपेंडिकुलर, दैट इज़ अ हाइपोटेनियस एंड दिस इज द बेस, ठीक. फार्मूला आपको मालूम ही है. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक. अब हमें जो निकालना है गिवन है, गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं. दैट इज़ अ गिवन OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी OP ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर. ओके, देन एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. किसी एक को एज्यूम करना पड़ेगा. हमने कहा लेट OQ अगर हमने ले लिया सपोज X, देन अगर OQ हमने X ले लिया तो X माइनस PQ इक्वल टू 1, तो PQ क्या मिल जाएगा, PQ इक्वल टू हो जाएगा X माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक. तो अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्राइंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM थ्योरम, हम कहेंगे हाइपो का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स OP का स्क्वायर, बेस इसका मतलब PQ का होल स्क्वायर. अब जो वैल्यू वो लगा दें, OQ हमने X स्क्वायर ले लिया, OP हमारे पास 7 का स्क्वायर दे रखा है, एंड PQ अभी हमने जो निकाला था, PQ हमारे पास X माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब हमें निकालनी है कि X की वैल्यू निकालनी है, बस इतना काम करना है. तो हम क्या करें, 7 को इधर रहने दो, X को इधर ले गए, तो हमारे पास हो गया X स्क्वायर, X माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49. A माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करते हैं. A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A माइनस बी एंड A प्लस बी. तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी कि X माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में X प्लस X माइनस 1 इक्वल टू 49. इसको हमने सॉल्व किया तो X माइनस एक्स प्लस 1 एंड दूसरे में हमने देखा तो x प्लस एक्स माइनस 1, तो इस x से ये x कैंसिल, तो ये आपके पास तो बन रहा और यहाँ पर 2x माइनस 1, तो मतलब कि आपको 2x माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 49.
तो अब 2x माइनस 1 इक्वल टू हो गया 49, ठीक। 2x माइनस 1 इक्वल टू 49, डेट मीन्स 2x इक्वल टू हो गया 49 प्लस 1 इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू आ गया 50/2 इक्वल टू 25। तो x हमें 25 मिल गया। अगर x हमारे पास 25 है, डेट मीन्स अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। OP हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन था, फिर हमने कहा OQ x एज्यूम किया था, तो OQ हमारे पास 25 सेंटीमीटर हो गया, एंड PQ हमारे पास क्या था x माइनस 1, तो 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। वी गेट ऑल द साइड्स हेयर, ठीक है। OQ कितना है, OQ 25 और ये हमारे पास है 24। अब इजीली हम निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए था साइन क्यू और कॉस क्यू। तो वी हैव राइट हेयर कि साइन क्यू इक्वल टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 7 और हाइपोटेनियस है 25, डेट इज आंसर। एंड फिर हमें चाहिए कॉस क्यू, तो कॉस क्यू का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास है 24, हाइपो हमारे पास 25, डेट इज आंसर। 7/25, 24/25, that is answer. Please write down, then move to, now we have discussed exercise 8.1, ठीक है। अब हम exercise 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज राइट डाउन। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये डिस्कस करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब आपको क्वेश्चन और ज़्यादा विजुलाइज होंगे, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.1. वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 से टू यू, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, in triangle ABC right angle at B, AB equal to 24 centimeter and BC 7 centimeter, AB 24, BC 7, determine आप चीख के कह सकते हो सर ये तो आपने करवा दिया, बहुत आसान है। दैट इज़ द साइन ए कॉस ए। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस ए चाहिए और सेकंड पार्ट में हमें चाहिए, फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस ए, सेकंड पार्ट में साइन सी कॉस सी। देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ पार्ट में डिफरेंस क्या है उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। नाउ स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल फॉर्म कर लिया हमने कि डेट इज द ट्राइंगल गिवन द नेम AB 90 डिग्री है। अच्छा ए निकालना तो ए को यहाँ रखो क्योंकि एंगल जो हम ले रहे हैं वो इसको इसी साइड में रखते हैं, ABC। ओके तो पहले तो इसकी बात हो रही है, फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, हम किसी और पे डिस्कस करेंगे नहीं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ओके
तो क्योंकि ध्यान रखना एंगल के अकॉर्डिंग है, तो एंगल कौन सा ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अब हमें ए बी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, डेट इज़ 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाए। हमने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी एट बी हमें क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपो हमारे पास क्या है ए सी, जो कि निकालना है हमें, तो ए सी इक्वल टू रूट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और आप जानते हो कि बी सी का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर एंड ए बी का मतलब हो गया 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब है आपको 49 और ये हो गया 5 7 6 24। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 और 6 5, 7 4 11 2 एंड 5 1 6 6 2 5, डेट मीन्स 25। तो ए सी हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे मेन पहली कंपलसरी कंडीशन क्या होती है कि हमें ट्राइंगल की सभी साइड आपस में सारी साइड्स मालूम होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया हमें। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, हमें साइन ए चाहिए, तो वी हैव राइट हियर साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी, बी सी इज द परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी कितना है 7 और ए सी हमारे पास है 25, दैट इज आंसर। ओके, फिर हमें चाहिए कॉस ए, तो कॉस ए के लिए फार्मूला वही है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेस हमारे पास हो गया ए बी और हाइपो हमारे पास है ए सी, तो 24 अपॉन 25, डेट इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में जब आप पहुंचोगे तो आपसे पूछ क्या रहा है, साइन सी और कॉस सी पूछ रहा है। तो अगेन फॉर्म द ट्राइंगल, अगेन ट्राइंगल बनाएंगे। गिवन द नेम, बी तो आपको 90 डिग्री दे रखा है। अब ये ए था और ये भी क्या था सी, अब एंगल कौन सा है, ये वाला। तो चेंज क्या होगा, बाकी वैल्यू सब सेम, वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चे करते क्या हैं, वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं। ध्यान रखना वैल्यू, देयर इज अ नो चेंज इन वैल्यूज, वैल्यूज तो आपके पास जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है। आप जानते हो एंगल के अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, और 90 के अपोजिट हाइपो। ठीक, ये सर ये तो प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक समझ में आ गया। भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग क्या है बेस। बेटा यही मेन इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। जो एंगल हमने सी लिया, ए लिया था, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या थे, चेंज थे। परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पर 7 और हाइपो क्या था 25 और बेस कितना था 24। ठीक, अब क्या हो गया, जैसे ही आपने एंगल सी लिया तो परपेंडिकुलर 24 हो गया, ठीक है, एंड बेस क्या हो गया 7 एंड हाइपो 25। नाउ अब सेकंड पार्ट निकालें। सेकंड पार्ट हमें साइन सी चाहिए, तो वी हैव राइट हियर साइन सी, फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पर ए बी और हाइपो कितना है ए सी। और आप जानते हो ए बी का मतलब हो गया हमारे पास है ए बी 24 और ये है 25, दैट इज आंसर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कॉस सी। तो कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास क्या है, बेस है 7 यानी बी सी और हाइपो है ए सी। तो बी सी का मतलब हो गया 7 अपॉन 25, दैट इज द आंसर। ठीक है, प्लीज राइट डाउन, बोथ पार्ट इज कंप्लीटेड। बोथ पार्ट, दोनों पार्टों में डिफरेंस क्या है ध्यान रखना। फर्स्ट पार्ट में हमें ए के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बी सेकंड पार्ट में सी के रिस्पेक्ट में। चेंज क्या होगा आपको बार बार बताया जा रहा है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, और जो एंगल हम चूज करते हैं यह दिया होता है उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग जो उसके अपोजिट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंड रेस्ट इज द रिमेनिंग या रेस्ट जो भी आप बोलना चाहें इज द बेस। ओके, प्लीज राइट डाउन। Now enjoy the study and bye.